तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बिल्कुल नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसका सब्जेक्ट है स्मार्ट होम ऑटोमेशन, और जो कि आप बहुत इजीली अपने घर पे करा सकते हो, बहुत सस्ते से सस्ते में करा सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस ऑटोमेशन बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसे वो खुद कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा स्मार्ट होम ऑटोमेशन के बारे में। आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड मोर ओवर ये वीडियो हमने क्यों चूज करी है, वो ये इसका एक स्पेशल रीजन है। हमने एक पोल रखा था जिसमें हमने आप लोगों से ही पूछा था कि यूपीवीसी पे वीडियो बननी चाहिए या फिर स्मार्ट होम ऑटोमेशन पे, और ज़्यादातर हमें वोट जैसे आप देख रहे हो हमें स्मार्ट होम ऑटोमेशन पे मिले हैं। तो इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो ला रहे हैं, और ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको ऑटोमेशन के बारे में सारा बेसिक मालूम पड़ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ऑटोमेशन के बारे में बता देता हूँ। ऑटोमेशन से बेसिकली हम समझते क्या है, ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना, वो ऑटोमेशन हो गया। इसको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बना दिया गया है टर्म को, सो दैट कि हर आदमी इसको नहीं कर पाए। सबको लगता है कि इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये सारे मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि ऑटोमेशन के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेसिक से बेसिक ऑटोमेशन से आप शुरू कर सकते हो, उसके बाद एडवांस पे भी जा सकते हो, खुद से ही जा सकते हो। और ये वीडियो में मैं सबसे पहले बेसिक ऑटोमेशन से शुरू करूंगा, जिसमें आप देख सकते हो मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं, जिसमें एक वाईफाई बल्ब है, एक क्रोम कास्ट है, ये भी वाईफाई बेस्ड होता है, एक स्विच है, वो भी वाईफाई बेस्ड है, और ये आप जानते ही होंगे ये गूगल होम मिनी है, ये भी वाईफाई बेस्ड है। तो ये चारों चीज़ों लेके मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप इजीली जो बेसिक ऑटोमेशन है घर में कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बेसिक ऑटोमेशन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस बल्ब की। ये एक बल्ब है स्मिच का, वाईफाई बल्ब है, ये मैंने ऑनलाइन लिया था, और नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, परचेज किया था, करीब 400 रुपीज़ का कोई सेल चल रही थी, उसमें लिया था मैंने। तो इसे जब आप अपने घर पे प्लग इन करेंगे तो आपको एक इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है स्मिच का ऐप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस ऐप पे आपको सीधे लॉगिन करना है और अपना ये वाईफाई इंटरफेस से कनेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का वाईफाई इंटरफेस रहेगा आपका ऐप पे, और इसमें कुछ मोड भी दिए हुए हैं, वो सब भी रहेगा, और वो आप इसको इसमें डाल सकते हो इजीली, और इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आप इजीली फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। अगर आप बाहर हो, आपके घर पे वाईफाई चल रहा है, और आप इजीली इसे बंद कर सकते हो। एंड ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ये सारा जो ऑटोमेशन है वाईफाई बेस्ड है, तो आप बाहर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, घर के बाहर से भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सेम वाईफाई पर कनेक्टेड होगे तभी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, अदरवाइज उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके बल्ब के बारे में बताया, और इसको मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बताता हूँ सेकेंड बेसिक है हमारा ये ओक प्लग, जो 15 एम्पेयर में भी अवेलेबल होता है और 5 एम्पेयर में भी अवेलेबल होता है। तो जो ये ओक प्लग है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ये मुझे गूगल नेस्ट मिनी के साथ मिला था, और एक स्कीम थी उसमें, ये मैंने ये दोनों चीज़ें परचेज करी थी। इसका फ़ायदा क्या है, अगर मान लीजिए आप टीवी ड्राइंग रूम में आपने लगा रखा है, या फिर आपने कोई और अप्लाइंसेस लगा रखा है जिसके लिए आपको बार बार उठना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है बंद करने के लिए, तो उसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो ओवर वाईफाई। वाईफाई इसलिए क्योंकि ये वाईफाई बेस्ड है, और वाईफाई से ही आप अपने घर के ऑटोमेशन को, जो मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, इसकी बात करूँ अगर मैं, इसकी भी एक ऐप है, उठकर करके ऐप है, उस पर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप उस पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो ये भी इजीली कनेक्ट हो जाएगा, और आप फ़ोन से इसको ऑपरेट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये अपने टीवी रूम में लगाया, और टीवी रूम में लगाने के बाद मैंने अपने फ़ोन से टीवी को स्विच ऑन भी कर लिया अगर मैं बेड पे हूँ, और स्विच ऑफ भी कर दिया जैसे मैं अगर सोने जा रहा हूँ तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसका जो यूज़र इंटरफेस आप देख रहे हो, ये इस तरीके से है कि आप अपना सीधे इसको लॉगिन कीजिए, इसको कनेक्ट कीजिए। इसमें एक लाइट जलेगी जो कि वाइट कलर की होगी। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तब ये लाइट टर्न हो जाएगी रेड कलर में। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक एप्लीकेशन, लेकिन इसका एक और एप्लीकेशन है जो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं बीच में बात कर लेता हूँ क्रोम कास्ट की।
क्रोमकास्ट से आप ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हो गए ये होता क्या है। बेसिकली अपने जो मोबाइल के कंटेंट को अगर आप टीवी में स्ट्रीम करना चाहते हो, जो कि स्मार्ट टीवी नहीं है, तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्रोमकास्ट की। क्रोमकास्ट ये मेरा जो था सेकंड जनरेशन था, मैंने करीब 1 साल पहले लिया था, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप घर पे हो और टीवी देख रहे हो और कोई छोटा, जैसा आजकल सारी स्ट्रीमिंग साइट है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, उस पर आप कोई कंटेंट देख रहे हो तो कंटेंट को आप इजीली स्ट्रीम कर सकते हो अपने टीवी पे, और उसके लिए आपको अपने फ़ोन से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर एक आइकन आएगा क्रोम कास्ट करने का, इजीली आप उसको कास्ट कर सकते हो टीवी पे। लेकिन ये क्रोम कास्ट भी आपका वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, सेम वाईफाई पे जिससे आपका फ़ोन कनेक्टेड है। मान लीजिए अगर होम का वाईफाई है, आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो दोनों चीज़ें सेम वाईफाई से कनेक्ट होनी चाहिए। तो इससे भी आप अपना सारा कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मोर ओवर स्क्रीन मिररिंग का भी ऑप्शन होता है इसमें, बहुत अच्छी स्क्रीन मिररिंग करता है। एंड अगर मैं बात करूँ, हालांकि इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, करीब 3,000 रुपये का मैंने लिया था। अभी इसका 4th जनरेशन भी आ चुका है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है अवेलेबल हो जाए। और मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि फ़ोन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। मान लीजिए मैंने कुछ स्ट्रीम कर रखा है अपना अमेजन प्राइम या यूट्यूब अपने टीवी पे, तो मेरा फ़ोन ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ोन पे वो चीज़ चालू रखनी पड़ेगी। मेरे फ़ोन को मैं बंद कर सकता हूँ, एंड उसके बाद बंद से मेरा मतलब है कि उस एप्लीकेशन को हटा सकता हूँ अपने फ़ोन से। अपने फ़ोन में बैकग्राउंड में चलती रहे वो एप्लीकेशन, एंड उसके बाद भी मैं फ़ोन वगैरह कॉल्स वगैरह कर सकता हूँ, तो उससे स्ट्रीमिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी सबसे खास बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये तो हो गई इन सब की बेसिक एप्लीकेशन, जिसके लिए आपको बार बार फ़ोन उठाना है और उसी से ऑपरेट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इसके लिए फ़ोन भी ना उठाना पड़े, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा गूगल नेस्ट मिनी या फिर एलेक्सा। ये वॉइस असिस्टेंट डिवाइस, आपको स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट डिवाइस आपको चाहिए होंगी, सो दैट कि आप अपने वॉइस से इसे कंट्रोल कर सके। हाँ, इसके साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप इसको हर जगह लेके नहीं जा सकते। आपको एक पर्टिकुलर अगर रूम में आपने ऑटोमेशन किया है, तो उसी रूम में ये आप इसको बोल सकते हो और ये उसी रूम में काम कर देगा। अदरवाइज आप कहीं और बैठे हो, मान लीजिए बेडरूम में आपने ये ऑटोमेशन कराया और आप ड्राइंग रूम में हो, तो वहाँ से आप इसको बंद नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको अपना फ़ोन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये अगर आपके पास होता है, तो ये चीज़ें इतनी कन्वीनियंट हो जाती हैं कि आप कहोगे कि गूगल स्विच ऑन द टीवी, तो वो टीवी ऑन कर देगा। गूगल स्विच ऑफ द लाइट, वो लाइट ऑफ कर देगा। आपकी लाइट का मोड चेंज कर देगा। और आपका डेटा, अगर आप चाहते हो कोई गाना स्ट्रीम करना चाहते हो अपने टीवी पे, तो वो भी स्ट्रीम कर देगा सिर्फ आपके एक वॉइस कमांड से। उसके लिए आपको ना तो उठने की ज़रूरत है, ना फिर आपको अपना फ़ोन उठाने की ज़रूरत है। इतना इजीली आप ये सब कर सकते हो। मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा। तो बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो ये सारी चीज़ें जो भी कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि आप सोचो कि ऑटोमेशन के लिए बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। वाईफाई आजकल ज़्यादातर लोगों के घर पे होता ही है, और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्विच की बात करूँ तो ये 399 का मैंने लिया था। आप भी ले सकते हो अमेजन में फेस्टिवल जो सेल आती है उसमें, या फिर आप बिग बिलियन डेज में ले सकते हो इजीली। और क्रोमकास्ट की बात करूँ, ये भी अवेलेबल रहता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो ये भी आप खरीद सकते हो। 3rd जनरेशन मिलेगा आपको, क्योंकि ये 2nd जनरेशन बंद हो गया है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक आध फीचर आपको एड ऑन ही मिल जाएगा। स्विच की बात करूँ तो मान लीजिए जैसे इसकी एप्लीकेशन मैंने बताई कि टीवी वगैरह में लगाना है, मान लीजिए आपने गीज़र में लगाना है, तो ये अभी फिलहाल 5 एम्पेयर का स्विच है, लेकिन आप इसको 15 एम्पेयर पे भी ले सकते हो और इसको उसी तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। मान लीजिए गीज़र वगैरह खुला रह गया या कोई चीज़ ऐसी खुली रह गई जिसे आपको बंद करना है, आप भूल गए हो, तो इसके थ्रू वाया आप उसको ऑपरेट कर सकते हो 15 एम्पेयर के वाया। एंड इसकी बात करूँ तो ये भी आजकल बहुत लोग अवेयर हैं इसके बारे में और इसको खरीदते रहते हैं। बाकी चीज़ों के लिए भी, जैसे बच्चों को कुछ सिखाना होता है या फिर उनकी इंग्लिश वोकैब बढ़ानी होती है, उस चीज़ों के लिए या गाने प्ले करने के लिए एक अच्छा स्पीकर भी है, तो ये भी लोग खरीदते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा। आपको इजीली प्रोक्योर कर सकते हो वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, और इजीली आप अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बल्ब का एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा बल्ब है और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, और इसके बाद जब इसका एप्लीकेशन खोलोगे तो ये अभी फ़िलहाल ऑफलाइन दिखा रहा है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके तरीके से ये जो मोड दिए हुए हैं इसमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हो।
एंड मोर ओवर इसका कलर चेंज कर सकते हो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें ये पैनल दिया हुआ है कलर का, उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो और अपने मन मुताबिक इसको कलर को रख सकते हो। तो ये तो हो गया इसका फ़ोन से ऑपरेशन, और वहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसका जो नाम है वो पर्टिकुलरली आपको गूगल होम में ऐड करना पड़ेगा, गूगल नेस्ट मिनी में ऐड करना पड़ेगा। उस तरीके से आप उसको वो नाम लेके इसे ऑपरेट कर सकते हो, स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो, इस तरीके से आप इससे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करूं कि क्रोमकास्ट की, क्रोमकास्ट आप अपने जो नॉर्मल टीवी है जिसमें मोर देन 1 HDMI दिया हुआ है, आप उसमें इसको प्लग कर सकते हो। प्लग करने के लिए आपको एक HDMI पोर्ट चाहिए और एक USB पोर्ट चाहिए। USB पोर्ट इसलिए चाहिए ताकि इसको पावर मिल सके। अगर आपके पास टीवी में USB स्पेयर नहीं है तो इसके लिए अडेप्टर लेके आप इसको नीचे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी लगा सकते हो। तो जब ये आप लगा लोगे तो अपना कोई भी डेटा आपको स्ट्रीम करने में परेशानी नहीं होगी। टीवी में आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ये अपने आप ऑटो सेटअप होगा। उसके बाद वाईफाई पूछेगा, उसी वाईफाई पे आपका फ़ोन भी कनेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो और अपना डेटा कहीं से भी यूट्यूब से या फिर अमेजन वगैरह से इजीली स्ट्रीम कर सकते हो। तो ये बात हुई क्रोमकास्ट की। उसके बाद देख लेते हैं ओक प्लग। ओक प्लग हमारा क्या कर सकता है। ओक प्लग को जब आप लगाओगे तो जैसे मैंने बताया कि लगाने के बाद ये भी अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद ये अपना डिवाइस ढूंढेगा, वाईफाई से कनेक्टेड होने के बाद एप्लीकेशन अपना डिवाइस ढूंढेगा। जब ये डिवाइस को सर्च कर लेगा उसके बाद ये भी सेटअप कर लेगा अपने आप इसको, एंड इस डिवाइस में जाके, इस एप्लीकेशन में जाके इस डिवाइस को आप इजीली ऑन या ऑफ कर सकते हो। क्योंकि एक ये सॉकेट है तो आप इसको सॉकेट की तरह यूज़ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। हाँ, अगर इसको भी वॉइस असिस्टेंट पे आपको यूज़ करना है तो आपको इसका भी एक पर्टिकुलर नाम लेके अपने गूगल होम ऐप में उसको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आप उसको वॉइस असिस्टेंट के वाया भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, बात करूँ गूगल असिस्टेंट की, गूगल नेस्ट मिनी की। तो गूगल नेस्ट मिनी का फ़ायदा आप ये है कि ये तीनों चीज़ें जो आपके सामने हैं आप उसको एक सिंगल डिवाइस से यूज़ कर सकते हो, जो कि उसी वाईफाई पे कनेक्ट होगा जिस पे बाकी चीज़ें कनेक्ट है। तो अगर आपको स्विच ऑन टीवी स्विच ऑन करना है तो आप बोल दीजिए कि स्विच ऑन द टीवी, अगर आपने नाम टीवी रखा है तो उसका। अगर आपने बेडरूम टीवी रखा है तो स्विच ऑन दी ओके गूगल स्विच ऑन द बेडरूम टीवी। एंड मोर ओवर इसी की तरह अगर आपको कुछ गाना प्ले करना है तो यू कैन लाइक ओके गूगल प्ले दिस सॉन्ग, दिस एंड दैट सॉन्ग ऑन दी बेडरूम टीवी। एंड और अगर आपको लाइट ऑन करनी है तो जो भी लाइट का नाम है बाथरूम में लगा हुआ है या कहीं पे भी लगा हुआ है तो ओके गूगल स्विच ऑन दी बाथरूम लाइट। तो आप इस तरीके से इस गूगल से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो अपने वॉइस के वाया, एंड आपको बार बार फ़ोन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें हो गई कि आप अपना घर बैठे बैठे अपने घर को या एक रूम को कैसे होम सेटअप कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए। अगर मान लीजिए ये डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको ये डिवाइसेस लेनी है, आप इसकी जगह पे ये जो स्मिच का मैं बल्ब दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आपको दूसरा भी वाईफाई बल्ब मिल जाएगा, किसी और कंपनी का मिल जाएगा। आपको ये जो सॉकेट है इसके लिए भी आपको TP लिंक का भी सॉकेट आता है, वो आपको मिल जाएगा। क्रोमकास्ट की जगह फायर स्टिक आपको मिल जाएगा, उसमें एक रिमोट भी आता है, वो बेनिफिट है एक मोर ओवर। और इसकी जगह एलेक्सा आपको मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के ये इतना इजीली अवेलेबल हैं और इनके अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई बेटर डील मिलती है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि आप उसको कैसे इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको एक बताया कि आप अपने घर को इजीली कैसे स्मार्ट होम बना सकते हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्लेवर बनना है, ये वीडियो देखना है और वीडियो को देखते देखते आपको सारी चीज़ें इजीली सेटअप हो जाएंगी। और आप मैं एक अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट बताऊं तो ये समथिंग अराउंड 5000 के अप्रॉक्स आप एक कमरे को स्मार्ट होम बना सकते हो। जबकि ये तीनों चीज़ एक ही कमरे में एप्लीकेबल है, जबकि ये आपके घर के लिए एक स्पीकर का भी काम करता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक बेनिफिट है बहुत बड़ा। तो इस तरीके से आप अपने घर को स्मार्ट होम बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी महत्वाकांक्षाओं पे पूरा उतरा होगा और जो आपने सोचा होगा उससे आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिला होगा।
एंड जो आपने हमारे लिए वोट करा, अपना समय निकाला, कीमती समय, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरीके से हम आगे भी पोल चालू रखेंगे और आप हमें बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर नोटिफिकेशन चाहिए आपको और आप चाहते हो इसी तरीके की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो एक बेल बटन भी होगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ अगर आप कर लोगे तो हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई और भी अपने घर को स्मार्ट होम बनाए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।